अब की बार किसको आप प्रधानमंत्री देखना चाहते नरेंद्र मोदी को। हैं? राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी को नहीं देखना चाहते? क्या है उसमें प्रधानमंत्री के लायक? क्या कर सकते हैं वो? कुछ है? आपने कभी बना के देखा उनको? देश की राजधानी दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम को बैन करने की मांग की जा रही है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। इस समय हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और ये अखिलेश यादव का गढ़ आजमगढ़ कहा जाता है। यहाँ पर अखिलेश यादव की 10 की 10 विधानसभा सीटें यहाँ से अखिलेश यादव ने जीती है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये लोग सभी लोग लगभग वोटर होंगे, वोट देते हैं सभी लोग। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या ये लोग भी चाहते हैं कि ईवीएम को बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि काफ़ी लोगों का आरोप है कि ईवीएम से चुनाव होता है तो बीजेपी उसमें धांधली करती है और मशीन को हैक करती है और चुनाव जीतती है। इसी मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? सतवीर सिंह। एक आंदोलन चला, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, आप वोट देते हैं? किसके लिए वोट? मतलब ईवीएम हटाने के लिए? आप वोट देते हैं? हाँ हाँ, देते हैं वोट। विरोध चल रहा है कि ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से, जैसे पहले चुनाव होता था कभी, वैसे होना चाहिए। आपकी क्या राय है? नहीं, बैलेट पेपर से नहीं होना चाहिए, ईवीएम से ही होना चाहिए। क्यों? अगर लोग विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है तो चुनाव आयोग को उनकी बातें तो सुननी चाहिए। नहीं, हमारी नज़रों में तो कोई गलत नहीं है। गलत नहीं है। देखिए यहाँ पे तो क्या चाहते हैं, बैलेट पेपर ईवीएम से ही चुनाव हो? हाँ, ईवीएम से ही होना चाहिए चुनाव। तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अब ये हमको क्यों मालूम कैसे विरोध कर रहे हैं। बहुत लोग विरोध करते हैं, बहुत लोग साथ खड़े रहते हैं। हम तो विरोध नहीं करेंगे बीजेपी सरकार का। अभी राम मंदिर बन गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो 500 सालों में नहीं हुआ वो अब हुआ। ये मंदिर बनवाया कौन है? ये मंदिर योगी और मोदी जी की देन है। योगी मोदी जी की देन है। हाँ, लेकिन ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। हाँ वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, मगर देन उन्हीं की है। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा सोचा इसके बारे में कि राम को भी लाया जाए, तो वो लेके आए हैं। राम को मोदी जी लाए हैं? हाँ, मोदी जी लाए। तो मोदी जी को कौन लाया था? मोदी जी को जनता लाई थी। और मोदी जी राम को लेके आए? हाँ। राम गए कहाँ थे? राम का मंदिर नहीं था ना वहाँ पे पहले, पूजनीय नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ समुदाय का विरोध है कि बाबरी मस्जिद को गिरा के बनाया गया है राम मंदिर। वो ठीक है, बाबरी मस्जिद को गिरा के बनाया गया है। पहले तो वहाँ राम की जन्मभूमि थी ना, अयोध्या। तो अच्छा किया उन्होंने। लेकिन कुछ समुदाय कहते हैं वहाँ की बाबरी मस्जिद थी, राम मंदिर था ही नहीं कभी। हम नहीं जानते बाबरी मस्जिद थी कि नहीं जानते। हम ये जानते कि वो राम की जन्मभूमि थी और राम वहाँ विराजमान है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। रोजगार मिल गया आपको? हाँ, रोजगार मिल गया। क्या जॉब करते हैं? मैं वाटर सेक्टर में काम करता हूँ, जेजेएम प्रोजेक्ट में। ये आने वाला जो 5 साल का कार्यकाल रहा बीजेपी सरकार की, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। अब की बार किसको आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी को नहीं देखना चाहते? क्या है उसमें प्रधानमंत्री के लायक? क्या कर सकते हैं वो? कुछ है? आपने कभी बना के देखा उनको? है? अरे मेरी सोच ये है कि मैं उसको वोट ही नहीं दूंगा ना। कांग्रेस का मैं वोट देता ही नहीं हूँ, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। 5 काम बताइए बीजेपी के जो आपको अच्छा लगा और समाज के लिए हो। देखो, सबसे पहला 375A हटाया, उससे आपको कश्मीर में से वहाँ आम आदमी भी रह सकता है ना। आज की डेट में वहाँ प्लॉट खरीद सकता है। कितने प्लॉट खरीदे? 300। कितने प्लॉट खरीदे? अरे मेरे पास पैसा होगा तो मैं भी खरीदूंगा ना। पहले नहीं जाता था, आज आदमी वहाँ रह रहा है। सबसे बड़ी गुंडागर्दी हटा दी। आज हमारी बहन बेटियाँ भी सड़क पे आराम से जा सकती हैं, पहले जा सकती थी क्या? और जो देश में बलात्कार हो रहे हैं लोगों के, बहन बेटियों के साथ, वो हमारी तुम्हारी सोच है। हम अपनी सोच बदल दो। बलात्कार क्या वो रोकेंगे जब हमारी तुम्हारी सोच ही बदल? आपने कहा कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन जगह जगह पे लोगों को मारा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है? हाँ, तो वो अपनी सोच बदल दो ना। हम ही तो कर रहे हैं ना। अगर हम ही अपनी सोच बदल लेंगे तो बहन बेटियाँ सुखी रहेंगी ना। उनका सम्मान करना सीखो। पहले सम्मान नहीं होता था क्या? जब तुम्हारी नियत ही अच्छी नहीं रहेगी तो तुम्हारी सोच कौन बदल सकता है? आज की डेट में अपना घर नहीं चल रहा, वो पूरा देश चला रहा है, तो सोच तो हमको बदलनी पड़ेगी ना। बस। आपको रोजगार मिल गया? हाँ, मेरे को रोजगार मिल गया। क्या अभी मान लीजिए चुनाव आ रहा है, अब की क्या अपेक्षा है आप लोगों की कि क्या चाहते हैं, देश में क्या होना चाहिए? देश में दोबारा से मोदी आना चाहिए। देश में मोदी आना चाहिए। काम क्या होना चाहिए? काम हो तो रहे। रोड प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, हर घर जल पे काम चल रहा है। इससे ज्यादा काम क्या? लोग कह रहे हैं बेरोजगारी पे एकदम फेल है सरकार।
नहीं तो रोजगार बहुत लोगों को दिया है। जब हम जैसे, पढ़ लिख के लोग युवा भटक रहे हैं रास्ते। अरे हम तो अनपढ़ हैं, हमको रोजगार मिल गया। हम तो पढ़े लिखे नहीं है ना, अनपढ़ है, हमको रोजगार मिल गया। हम कैसे मान लें कि रोजगार नहीं दे रही है सरकार? लोग कह रहे हैं क्या राम मंदिर हमें खाने को देगा? हैं? राम मंदिर आस्था होनी चाहिए, खाने को तो मैं कोई भी नहीं देगा। खाना तो हम खुद जब मेहनत नहीं करेंगे तो खा कहाँ से पाएंगे? किसान भी तो मेहनत करता है ना, वो भी तो अनाज उगाता है ना, वो भी तो खाता है। चलिए इधर ताली बजा रहे हैं कुछ, जरा इधर आइए आप लोग। लोग विरोध कर रहे हैं काफ़ी संख्या में, वकील लोग विरोध कर रहे हैं। महमूद पराचा को जानते हैं आप? बड़े सुप्रीम कोर्ट के वो अधिवक्ता हैं और विरोध कर रहे हैं। वहाँ पे भानु प्रताप हैं और ये महमूद पराचा हैं, टीवी चैनल बोलते हैं। उनका कहना है कि ईवीएम मशीन में धांधली होती है, बीजेपी ईवीएम मशीन से जीती है। अगर ईवीएम मशीन हटा दिया जाए तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी। आपकी क्या राय है, ईवीएम में धांधली होती है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी क्या राय है, ईवीएम में धांधली होती है? कोई ये सिद्ध कर पाया कि ईवीएम में धांधली होती है? तो अगर वो मांग रहे हैं कि 50 ईवीएम मशीन हमें दिया जाए, हम उसको हैक करके दिखाएंगे। तो धांधली होती है तो फिर अदर स्टेट में कैसे सरकार बना लेते हैं? और ये तो सवाल आपका, हमारा भी सवाल है। नहीं तो ये सवाल है। यही हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना कि अगर ईवीएम में अगर धांधली होती है तो अदर स्टेट में क्यों सरकार बन जाती है? ये सवाल जो आपने हमसे किया कि कैसे अदर राज्य में सरकार बना लेती है, हमने इस पर भी वकीलों से बात की। हम दिल्ली गए हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर ये हर जगह ईवीएम अगर हर जगह अपना सरकार बना लेंगे तो लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए ऐसे वो लोग सेट करते हैं, इसलिए हर जगह अपनी सरकार नहीं बनाते हैं। और उन्होंने एक मशीन दिखाया वहाँ पे कि देखिए कैसे बीजेपी वाले चोरी करते हैं। इसीलिए हम जनता से पूछ रहे हैं, अगर वो लोग विरोध कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो जनता क्या सोचती है। हाँ, हमने था वहाँ, मैं था वहाँ पे, हमारी हाँ टेलीकास्ट मैंने लाइव किया था, उसमें देखिएगा हमारे चैनल पे। चुनाव आयोग जो है हमारा वो इतना अंधा नहीं है कि वो चीज़ें जानने के बावजूद भी बैलेट पेपर को लेके आएगा, ईवीएम को गलत सिद्ध करेगा। चुनाव आयोग के ऊपर भी आरोप लगा गया कि बीजेपी वाले खरीद लिए हैं। तो ऐसा इस तरह की आरोप तो हर किसी के पास भी लग गया था, हर किसी के पास, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं कि ईवीएम। भैया परीक्षा तो सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, क्या वो थी? तो साबित करना चाहिए ना। हाँ, तो यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि आरोप तो सब पे लगेंगे। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो गलत भी होगा सामने वाला। किसी काम पे आरोप लगता ही है भाई, जो भी सही काम करता है उस पर आरोप ही लगता है, जो सच्चा होता है उस पर कीचड़ उछाला ही जाता है। सच्चा कौन? सच्चे मोदी। जी जी, ईवीएम मशीन से ही आई थी ना वहाँ पे, जो पंजाब में चुनाव हुआ था, फिर वहाँ पे क्यों नहीं आरोप लगा? आरोप तो वहाँ भी लगने चाहिए थे। वही हम लोगों से पूछ रहे हैं, आम जनता से, कि आम जनता क्या सोचती है। आम जनता ईवीएम के बारे में सोचती है, ईवीएम से मत देगी। अगर मान लीजिए कुछ लोग विरोध कर रहे हैं ईवीएम मशीन का। ईवीएम में गड़बड़ी होती तो राजस्थान में सरकारें नहीं बदलती। 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है। हम आपका सवाल, पंजाब में वही हाल रहा आपका सवाल, हिमाचल में भी वही रहा। हम मान लेते हैं आपका सवाल, लेकिन अगर लोग किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो एक बार बैलेट पेपर से अगर चुनाव करवा के देख लिया जाए तो क्या हाल है? बैलेट पेपर में टाइम मेंशन ज़्यादा लगेगा। इतना मतलब उसमें खर्चा आएगा, समझ लो ना। बैलेट पेपर कौन बनाएगा? ईवीएम तो बटन दबा के चला आता है आदमी, बैलेट पेपर के लिए आदमी रखना पड़ेगा, फोर्स रखनी पड़ेगी ना उससे, बहुत आएगी। वो आम जनता पे ही पड़ेगा वो। तो लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनको भी तो ये बातें सोचनी चाहिए, वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। तभी तो उनके दिमाग में चीज़ नहीं आ रही है, उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही है ना। भाई सोचवाओ। हाँ भैया, क्या सोचते हैं? सोच लीजिए थोड़ा सा प्रभु। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रोजगार मिला कि नहीं मिला? तो कर रहा हूँ ना, क्या नौकरी कर रहा हूँ। क्या उनसे नौकरी? हर घर जल में काम कर रहा हूँ, हर घर जल में नौकरी कर रहा कितना मिलता है? हूँ। मिलता है 22,000। रोजगार मिल गया, मिल गया, राम मंदिर बन गया, बन गया, कैसा लगा? बढ़िया लगा। कौन बनवाया राम मंदिर? राम मंदिर सब बनाए हैं, कांग्रेस को छोड़ के। सब बनाए हैं, हाँ, कांग्रेस नहीं। नहीं कांग्रेस तो गया नहीं ना। कहाँ गया? राहुल गांधी नहीं गया, उनका जो मल्लिकार्जुन वो नहीं गया, कोई नहीं गया है। भगवान उनके नहीं। संत लोग विरोध कर रहे हैं कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन किए हैं। कौन? शंकराचार्य मना कर रहे हैं ना। तमाम 4-5 संत लोग शंकराचार्य मना किए हैं। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसा अधूरे मंदिर का बोले उद्घाटन। मंदिर उद्घाटन नहीं हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा काम हो रहा है। बोल रहे हैं ये मोदी ये चुनावी मुद्दा 2024 का, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। भाई कोई चुनावी मुद्दा नहीं भैया इधर आइए ना, दूर से मत बोलिए। तो सही बोल रहे हैं ना। हाँ जी बोलिए। देखिए आम पब्लिक है, आप लोगों की राय बहुत जरूरी है। अपने लोग बाग अपनी सोच बदलें, ये गलत सोच रख रखी है। लोगों को अपने रोजगार के बारे में और अपनी सोच को चेंज करना चाहिए। मेरे को बताओ भाई, जो ईवीएम की बात कर रहे थे आप, ईवीएम में जब चुनाव आयोग ने बोला कि आके दिल्ली में आप सरकार को जो बोला सब सरकार को आके यहाँ पे चेक करिए, क्यों नहीं गए? दिल्ली में ही तो गए थे, चुनाव आयोग का घेराव किए थे।
वो तो गया नहीं ना, कौन सा दल गया था उधर? कोई नहीं गया, कोई चेक नहीं किया, डर रहे हैं कहीं सच निकल जाएगा तो हमारा पता आम चल जाएगा। पब्लिक का कुछ अधिकार है वहाँ पे? काफ़ी बड़े बड़े वकील और काफ़ी जनता लोग वहाँ पे दे रहे हैं, चुनाव धरना दे रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि हमें ईवीएम मशीन दिया जाए, हम चुनाव आयोग को दिखाएंगे कैसे है किया जाए। वही चीज़ तो जब चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वहाँ पे आके तुम चेक करिए, क्यों पिछले साल जो सरकार बोला तो कोई भी नहीं गया है, कोई भी एक सरकार नहीं गया है। तो अभी मांग रहे हैं तो क्या हर्ज है? देना चाहिए। हाँ तो देना चाहिए। अगर कोई विरोध कर रहा है किसी चीज़ का कि ये चीज़ गलत है तो उसको बताना चाहिए ना। हमारा कहना है ठीक है, मान लिया कि मैं आपकी बात मान लिया कि भाई ईवीएम गलत है, लेकिन वहाँ पे दिल्ली में सरकार कैसे आ गई? दिल्ली में सरकार कैसे आ गई? MP पंजाब में सरकार कैसे आ गया? मैंने इसका जवाब आपको पहले दिया कि वो लोगों का कहना, देखिए ये हम सवाल आपसे कर सकते हैं, जो लोगों का विरोध है हम उस पर सवाल आपसे कर रहे हैं, ना कि हमारा आरोप है ये कि ईवीएम में धांधली होता है। हम ये पूछ रहे हैं कि आप लोग भी वोटर है, वोट देते हैं, क्या लगता है ऐसा कि बीजेपी करती है चोरी? नहीं, अब मेरे को नहीं लगता ऐसा। बीजेपी हमारा भी बीजेपी का है ही नहीं, ये चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लोगों की बात चुनाव आयोग को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए चुनाव आयोग की एक बात। बार बैलेट पेपर बात शुरू वहाँ से हुई थी रोजगार की बात से। तो रोजगार में मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं 17 बैच का पढ़ के निकला हुआ बंदा हूँ। मुझे रत्ती भर भी मशक्कत नहीं करनी पड़ी नौकरी के लिए। पहली बात, मैं कॉलेज में ही था, कॉलेज के 6 सेमेस्टर पहले ही मेरी जॉब लग गई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सुचारू प्रोजेक्ट लेके आया, जल जीवन मिशन, जिसके अंतर्गत मैं काम कर रहा हूँ। 6 महीना पहले कॉलेज की मेरी जॉब लग गई और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मुझे किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। क्यों? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से। आप जल नल की बात कर रहे हैं, वो जिन गाँव में वो लगाया जा रहा है, एक गाँव में लगाने का कॉस्ट कितना आ रहा है? इसका मुझे आइडिया नहीं है। मैं दूसरी टीम का बंदा हूँ, मेरी नौकरी लग गई है बस। क्या ये जरूरी था? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कि किस पानी जरूरी नहीं है आदमी को? जगह जरूरी है? जहाँ पानी जहाँ नहीं मिल पा रहा, पानी जहाँ सुविधा नहीं है, वहाँ जरूरी है ना। हर गांव में क्यों लगाया जा रहा है? हर गाँव पानी का लेयर नहीं है, वहाँ पर तो जरूरी है ना भाई। पहले चेक करना चाहिए कि किस राज्य में किस गांव में पानी की असुविधा है, वहाँ करना चाहिए। हमारे गांव में क्यों लग रहा है? हम तो खुद विरोध कर रहे हैं। हमारे गांव में हर जगह हैंडपंप में इतना बढ़िया पानी मिलता, पानी कोई कमी नहीं है। वहाँ पे 2-2 करोड़ रुपए क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? नहीं, पानी का वो देखता ना, लेयर भी देखते हैं ना कि पानी मीठा है कैसा, वो भी देखना है। चलिए, वो रोड खोद के छोड़ दे रहे हैं, कभी आपने देखा वो किस हालत में छोड़ रहे हैं? नहीं, इसके बारे में आइडिया नहीं है। नहीं, आपके गांव में खुदाई किए होंगे, देख रहे हैं किस हालत में रोड को छोड़ रहे हैं, खंजे उखाड़ के फेंक रहे हैं उसको। क्यों तो फिर तो किया जाएगा ना, उसको टाइम टेकन लगेगा ना भाई। उसको क्या आपको लगता है इनका ये मिशन चल पाएगा कुछ दिन? हाँ, चलेगा ना, चलेगा ये सारी चलेगा। जहाँ पे देखिए, आप कह रहे हैं हर स्टेट में दौड़ रहा है, और हम स्टेट में दौड़ रहे हैं, गांव-गांव में दौड़ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। नहीं, समय पाइप अंदर पता नहीं कहाँ चली गई है। कौन से लोकेशन पे? अंबारी में, अंबारी पलिया बाजार में आइएगा, हम दिखाएंगे। तो ये जल नल की व्यवस्था वहाँ पर करनी चाहिए जहाँ पे पानी की असुविधा थी। बताएंगे। चलिए यहाँ आइए, हम इसमें कुछ इधर पूछते हैं। भैया आपसे हम थोड़ा बात करेंगे। आप कैसे अब की बार वोट देना चाहते हैं? हम नहीं देना चाहते वोट, वोट में नहीं देना चाहते? किसी को नहीं, काहे? बस ऐसे ही। काफ़ी नाराज लग रहे हैं सरकार से, तो बताइए ना, अपने दिल में रखने से क्या फ़ायदा है? अरे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बस कैसी लगी ये सरकार 5 साल में? ठीक है, सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक चल रहा है। रोजगार मिला? नहीं, रोजगार तो नहीं मिला भाई। यहाँ तो चिल्ला रहे हैं सब लोग, गला फाड़ के सबको रोजगार मिल गया है। जो कह रहा है कहने दीजिए, जिसको मिला भाई वो कह रहा है रोजगार मिला, जिसको नहीं मिला तो कहवा करेगा कि हमको नहीं मिला है। ये राम मंदिर जो बनाए हैं, ऐसा नहीं लगता कि चुनावी मुद्दा है? लोग कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है 2024 का। अब हो सकता है, अब उसके बारे में हम लोग क्या कहें। कोई क्या नाम हुआ सर? मेरा विभा कौशल। मतलब नाराज हैं आप? नाराज क्या, हम नाराज होके क्या करेंगे किसी से? नहीं, नाराज अगर नाराजगी है तो भाई बताइए। अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, नाराज हम किससे होंगे? सरकार से क्यों होंगे नाराज भाई? चलिए, यहाँ पे काफ़ी युवा थे, हमने इनसे उन मुद्दों पर बात किया। कुछ लोग बोले भाई ईवीएम से होना चाहिए, ज़्यादातर लोग बोले ईवीएम से होना चाहिए, लेकिन हमने बहुत सारी जगहों पे सर्वे किया है और लोगों से पूछा है, लोगों का ये विरोध तो है। अगर लोगों का विरोध है तो चुनाव आयोग और सरकार को उनकी बात माननी चाहिए कि बैलेट पेपर से ही चुनाव करा के एक बार देख लेना चाहिए। साफ हो जाएगा कि होता है ऐसा धांधली या नहीं। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।